ठीक है, कुफर को राजी करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो बड़ा बात ये है, ये तुम्हारे नसीब है, तुम कुफर को राजी कर रहे हो और हम रब के हबीब आका और मौला को राजी कर रहे हैं। अब ये तो दुनिया ने देखना है कि जो बंदा ट्रम्प को राजी करे, जो अमेरिका को राजी करे, तो उसने जो आपको नवाजना वो भी दुनिया देखेगी। तो जिससे रब और रब का हबीब राजी हो जाए उसको वो क्या नवाजेंगे वो भी दुनिया देखेगी। ठीक है, तो फिर अमीर आगे जनाब अमरीकी, तो अमरीकी जब आए ना तो अगे जाके मुसलमान है जितने ऐसा साढ़े सफीर वगैरह एम्बेसडर, इन्होंने जाकर उनको रिसीव किया। इन्होंने कहा जी अच्छा रिसर्च करने आए, आए जी चलिए। सब तो पहले मज़ार कायद से लेके कराची, उन्होंने कहा जी ये हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है मिस्टर मोहम्मद अली जिना कायद आजम। उन्होंने कहा आप इनके बारे में ना बताएं, गोरे को कहने लगे अंग्रेजी। उन्होंने कहा तुसी इन्हों के बारे इतना नहीं जानते जितनी हमारे इनके बारे में स्टडी है। उन्होंने कहा जी अगे चलो, अगे वो ले गए यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा जी ये ABCD है, ये हमारा सर्कुलम है, ये हमारा सिलेबस है। उन्होंने कहा सारी ABCD तो हमारे घर की लोंडी है, वहां से ये किताबें आई हैं, ये हमें ना दिखाएं, यूनिवर्सिटियां ने दिखाएं, इससे अच्छी यूनिवर्सिटियां इदारे हमारे पास है, आगे चलें। आगे वो जनाब ले गए लेबोरेटरियों में, ये जी साइंटिस्ट हैं, ये जनाब हमारे साइंस के करिश्मे हैं। उन्होंने कहा ये भी साढ़े घरों ही आई है, ये ना दसो अगे चलो। आखिर वो सर फाड़ के बह गए। उन्होंने कहा जी फिर आप ही बता दें आप क्या रिसर्च करने आए हैं। उन्होंने कहा बात यह है कि हमें आप ले चले लाहौर। उन्होंने कहा जी लाहौर किस चीज पे आपने रिसर्च करनी है जो आप बाहर से आए हैं। उन्होंने कहा हमें आप लाहौर में उस मदरसे में ले जाएं जहां मेरे मुजाहिदीन ने तरबियत हासिल की। उन्होंने आगे से वजह पूछी कि जनाब पूरी दुनिया है, बड़े बड़े मौलवी थे, मुफ्ती थे, पीर साहिबान मौजूद हैं, अमेरिका में भी मुसलमान है, और आपके कनाडा में तो बहुत बड़ा अपने आप को शेखुल इस्लाम कहता है अमेरिका के अंदर, और भी बैठा है तारुक कादरी, किसी के उत्ते रिसर्च कोई नहीं, उधरों चले हो। और रिसर्च हो रही है उन खतीब साहब पर और उस हस्ती पर जिसका आदत जिस्म हरकत के काबिल नहीं, जो मस्जिद के खतीब है जिनकी तनख्वाह 15,000 है, तो उन्होंने उत्ते तुसी रिसर्च करने वास्ते क्यों आए। सुनो जी काफिरों अमरीकियों ने आगे से क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा हमने बड़ी बड़ी इस्लामी किताबें पढ़ी, इस्लाम के ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च की, हमने ये पढ़ा। फिर 2 हिजरी में काफिर आपके नबी के सामने आए, हजारों की तादाद, वो 313 की जमात थी सहाबा की, पाँव में पहनने के लिए जूतियां नहीं, पेटों में पत्थर बांधे, हाथों पे उठाने के लिए तलवारें नहीं। उन्होंने कुफर के साथ मुकाबला किया, कुफर को लताड़ के रख दिया। 70 बड़े बड़े कुरैश मक्का उन्होंने काट के रख दिए, बाकी उन्होंने गिरफ्तार कर लिए। फिर आगे चले, फिर हमने हैदर करार, मौला कायनात, अली और मुर्तजा की भी पावर पड़ी। फिर हमने फारूक आजम का जलाल पढ़ा, फिर सिद्दीक अकबर की तर्ज हुकूमत पढ़ी, फिर फारूक आजम का हमने इंसाफ और अदालत पढ़ी। उसके बाद फिर हमने खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार पढ़ी, जो 60 बंदे लेके गए जंग यरमूक में, 60,000 को उन्होंने शिकस्त दी। फिर आगे हमने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पढ़ा। फिर हमने जनाब आगे मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा, 17 साल का बच्चा। उन्होंने कहा हमने सब पढ़ा, आंखों से नहीं देखा। उन्होंने कहा हमने दीन इस्लाम की पावर पहली मर्तबा हमने आंखों से देखी। क्या देखी? उन्होंने कहा कि हमने देखा कि एक व्हील चेयर पे बैठने वाला एक मुसलमान आदमी दीन, वो फैजाबाद के पुल पे जाके बैठते हैं अपने नबी की खिदमत में बहुत ही पहरेदारी के लिए। 7 चंद मुजाहिदीन की जमात उसके साथ मौजूद है, सामने हजारों की नफरियां, और उन्होंने बेशर्मियों की बरसात की, कोफों की मुंह खोल दिए, लाशें बिछा दी। 7 मुजाहिदीनों की जमात सीने गोली से छली हो गए, खून की नदियां बह गई अमेरिका में बैठे बैठे। और हमने भी पूरा जोर लगाया कि इस बाबे की व्हील चेयर को पीछे धकेल दो, इनको गिराना है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने देखा और दुनिया की पूरी कुव्वत एक तरफ, लेकिन इस बाबे की व्हील चेयर को हमें 1 इंच भी ना पीछे हटा सकते।